नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी महत्वपूर्ण सूचना थी तो आपको देनी थी। सुनिए आप लोग, जो आज जो है तो लास्ट डेट है मेल करने के लिए, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से आज आप मेल करें। और मेल करते समय ध्यान दीजिए कि आप लोग सब्जेक्ट में कोई चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपका -1 है, 0 CBT डाटा नॉट अपलोड है, या ग्रेस मार्क्स वाला है, या ईडी प्रैक्टिकल का नंबर है। वो सारी चीज़ें आप लोग लिखोगे और आज 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही मेल करेंगे। इसके बाद आप मेल नहीं करेंगे और टाइम लगेगा। इस पे डिजिट ने बोला है, आज हमारी जो फ़ोन पे कल बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि मैं इसको जो टेक्निकल इशू है उसको मैं एक बार फिर से दिखवा रहा हूँ। जो चीज़ें एजेंसी द्वारा या डीजीटी द्वारा हैं वो सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होगा, काफ़ी इसमें टाइम लगेगा। मतलब 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि डेटा एजेंसियों से मंगवाया जाता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। इतना जल्दी नहीं होगा। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेल करते समय सावधानी बरतें। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि जो अगर स्टेट और नोडल से आज और कल परसों तक में अगर डेटा आ जाता है, 2 4 5 इसी हफ्ते तक में अगर डेटा आ जाता है, डेटा वो लोग भेज देते हैं तो एक बार वो कर देंगे, लेकिन किसी को सूचना नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर डेटा आ जाता है नोडल और स्टेट के द्वारा चढ़ा दिया जाता है तो हम एक बार लड़कों को ये रिजल्ट घोषित करने की, हम संसाधित करने की एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे, उनका नहीं होगा। लेकिन जितने भर लोगों का हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो 100% तो कहीं भी काम नहीं हो पाता है और ना होगा, लेकिन जितनी भी काम डीजीटी ये कर रही है स्टूडेंट के पक्ष में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ अपने आईटीआई वालों से बोलो और अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, आईटीआई वाले को शेयर करिए। हाँ, आप लोग गलत करते हो, आप अपने आईटीआई वाले को, नोडल वाले को ये न्यूज़ शेयर किया करो। उनको जानकारी हो भैया कि आपका मुद्दा कोई उठा रहा है, ये न्यूज़ आई है। उनको पता भी नहीं होता है और वो मेल करते नहीं हैं। और मेल करवाइए, अपने सामने मेल करवाइए और आप खुद मेल करिए। लेकिन आज ही तक आपको मेल करना है, इसके बाद आपको मेल नहीं करना है। इसके बाद आपको जो है तो मैं एक और चीज़ दे दूं कि आज मैंने कल जो है तो बहुत सारे लोगों का -1 वाला 0 CBT डाटा नॉट अपलोड वाला भी जो है तो रिजल्ट अपडेट हुआ है। मेरे पास फ़ोन आए हैं, कुछ आईटीआई के आए हैं, कुछ लड़कों के भी फ़ोन आए हैं। और हमको कल सर ने भी बोला था कि हमने कई लोगों का अपडेट भी किया है, तो अपडेट हुआ है। देखिए कितने लोगों का अपडेट हुआ है। और अपडेट जैसे जैसे आता चला जा रहा है तो अपडेट आता चला जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा संयम रखिए। लेकिन ये जो -1 0 CBT डाटा नॉट अपलोड वाला है मामला, ये मामला अधिकतर जो है तो स्टेट और नोडल के थ्रू होता है और आईटीआई के थ्रू होता है, ठीक है ना। -1 का % होता है। और इसका मतलब जो आप लोगों को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि कई बार आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका सबमिट नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि सबमिट हो गया, लेकिन वो सबमिट नहीं होता है तो आप -1 हो जाते हो। कई बार आपकी अटेंडेंस अप्रूवल नहीं होती है तो उसके बारे में हो जाते हो, लेकिन आप होते हो। आप लोग जैसे कहते हो कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो एग्ज़ाम बेशक आप एग्ज़ाम देते हो, आपकी कॉपी भी जची होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वो नहीं आया होगा, अप्रूवल नहीं हुआ होगा, इसके कारण आप -1 हो रहे हो। तो जो टेक्निकल इशू है वो टेक्निकल इशू को देख रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन टाइम नहीं लगेगा और इसका कोई फिक्स डेट नहीं होती है। दूसरा, कई लड़के पूछ रहे थे कि हमने फ़ीस जमा की है। आप बेशक फ़ीस जमा की है, लेकिन आपने डायरेक्ट फ़ीस तो डीजीटी को नहीं जमा किया, वो आईटीआई वाला करता है, ठीक है ना। अब आईटीआई वाले ने कितने लोगों की फ़ीस जमा की है कि नहीं की है। अब कई बार क्या होता है कि 10 लड़कों की फ़ीस उसने जमा की और आप लास्ट में एग्ज़ाम देने आए तो उसकी फ़ीस नहीं जमा हुई, या वो पैसा जमा करते समय सावधानी बरता या नहीं बरता कि वो कितने लोगों की फ़ीस जमा करनी है। कई बार ऐसे टेक्निकल इशू आ जाते हैं। आपके ऊपर ब्लेम नहीं हो रहा है, आप पूरी फ़ीस दे देते हो, लेकिन आईटीआई वाले ने कितनी फ़ीस जमा की है कि नहीं की है, फ़ीस जमा की है, कितनी की डीडी बनवाया है कि नहीं बनवाया है, उसके ऑपरेटर ने क्या गलती किया कि 1 या 2 लोगों की नहीं जमा हुई है, तो उसके लिए बोल रहे हैं। तो अगर जिसमें आ रहा है तो अपने आईटीआई वाले को बताओ और वो चीज़ें करें। देखो भैया, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हर चीज़ अपने से भी मत करिए आप,
है ना। आपने अगर आईटीआई में फीस जमा किया है तो आपका अधिकार है, और आप लड़ाई जो है तो आईटीआई वाले से लड़िए, ना कि ऊपर सिस्टम में लड़िए। ऊपर सिस्टम में रहने दीजिए, डिजिटेक तक में रहने दीजिए, वहाँ मैं लड़ूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप आईटीआई और नोडल और स्टेट तक लड़ाई अपनी जारी रखिए और लोगों को बताइए, वीडियो थोड़ा शेयर करवाइए। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं और फिर इसके बाद आ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो पता नहीं चल रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक में शेयर करवाइए और बताइए। हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, कम से कम यार अपने जो स्टूडेंट छूटे, अपने आईटीआई के जो छूटे, उनको बोलिए भैया एक बार आ जाए, आज लास्ट डेट है। तो मेरा आप लोगों से आज यही अनुरोध है। और तबीयत ख़राब है मेरी, लेकिन फिर भी मैं आज शो पे आया इसी चक्कर में गोली खा करके कि आज जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, बाद में फिर कुछ नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। तो आज इतना ही मेरे को कहना था, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं कहना है। और तबीयत ख़राब है, लेकिन आप मेल करिए और थोड़ा सा वेट करिए। और आज बहुत सारे लोगों का रिजल्ट कल आ गया था, कई लोगों का अपडेट आ गया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेहनत किया, आपने मेल किया, आप आवाज़ उठाते हो, थोड़ा सा संयम रखो। और जब संयम रखते हो आप ईमानदारी से, हाँ मैं बोल रहा हूँ, इसमें कई लड़कों का ये भी आया है कि वो वास्तव में एब्सेंट है, लेकिन ज़बरदस्ती मेल कर रहे हैं और ज़बरदस्ती हल्ला कर रहे हैं। कई लड़कों ने ईडी प्रैक्टिकल का परीक्षा भी नहीं दिया है, कई लड़कों ने सीबीटी का परीक्षा भी नहीं दिया है, लेकिन ज़बरदस्ती बीच में घुस रहे हैं। तो वो गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की है, एग्ज़ाम नहीं दी है, तो फिर आप सप्लीमेंट्री में जाओ भैया। और सप्लीमेंट्री का बता दिया गया है कि सबको 2 सितंबर से होगा जो परीक्षा होगी, तो होगी वो, उसमें फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सभी का होगा जिनका जो बचे हुए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।